हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी के अंदर में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत ही बेहतर तरीका से कर रहे होंगे, क्योंकि आ गया हूं फिर एक बार आपके वीडियो के माध्यम से आपसे मिलने। सुबह के 6:30 बज चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। जगिए नींद से और देखिए वीडियो को। दोस्तों, अगर आपका डाउट जो भी हो रहा है, सोनू स्टडी केंद्र फेसबुक पेज है, वहाँ भी आप डाउट पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। जब भी मुझे फुर्सत होगी या टाइम मिलेगा, आपको जरूर ही डाउट बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं या स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वो देख रहे हैं। भाई, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बस गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। और जितने भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में शेयर कीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, देखिए। क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, इसको कैसे व्यक्त करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और मामूली से क्वेश्चन है। देखिए 140 पहला क्वेश्चन है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए आप ऐसे एक पेज पर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा 140, और इसको 2 से पहले सबसे न्यूनतम संख्या 2 से काटेंगे। देखिए कटेगा कि नहीं, कटेगा तो काट देंगे। 2 से कट रहा है, 2 से ये भी कट जाएगा 35। बाकी नहीं कटने वाला 2 से, आगे कटेगा 5 से, 5 से काट देंगे तो आएगा 7। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको काटने की आवश्यकता नहीं है कि अब काट के 7 को 1 लिखे, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इसी को छोड़ देना है। अभाज्य संख्या समझते ना क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या बोलते हैं जी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। इसको ऐसे अब 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, इसका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 नंबर प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं, इसको रफ में कर लेना है कहीं, बाकी बनाना ऐसे है। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 2 नंबर 156। तो 156 को भी ऐसे यहाँ बता दी है कि ऐसे आपको कर लेना है। क्या करना है जी, आगे देखेंगे किस चीज़ से कट रहा है। 156 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 7 और बच गया 8। फिर 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा जी, 3 9। फिर अब 2 से नहीं जाएगा 39, क्या कैसी से जाएगा जी, जाएगा 3 से 13। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसको यहीं छोड़ देंगे। देखिए क्या आया यहाँ, इसको हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए और इसको पावर के रूप में लिख दीजिए। पावर के रूप में लिखिएगा तो क्या होगा, 2 के पावर 2 × 3 × 13 भाई 13। इसका आंसर हो गया। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप इसको उतार लिए हैं, उतार नहीं लिए हैं तो उतार लीजिए, और उतार लिए हैं नहीं उतारना है तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें 3 नंबर, इसका 3 नंबर बनाना है। इसमें 3 नंबर क्या है जी, 3825 है, 3825। तो 3825 को फिर एक बार क्या करेंगे जी, फैक्टर तोड़ लेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो 3825, इसको कैसे काटेंगे जी, आपको दिख रहा है कि यह 3 से कटेगा या नहीं। 3 से काटने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और एक बार 3 से काटकर योगफल को 3 से काट कर देख लीजिएगा। तो 8 3 11 2 13 और 13 5 18, 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं। 1 2 बच गया, क्या हुआ जी, 22 7 5 1275। फिर 3 से जाएगा जी, 3 7 3 10 15 जाएगा। तो इसको भी काटेगा, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और बचा क्या जी, यहाँ बच गया
4, अरे 4 नहीं 2, यहाँ 2 लेते हैं और बच गया 1, 5 3 15, 425। बाकी फिर 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो इससे क्या चीज से जाएगा जी? 5 से। यहाँ 5 दिख रहा है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 5 का विभाज्यता का नियम होता है जो संख्या के अंत, किसी संख्या के अंत में 5 या 0 हो, वह संख्या हमेशा ही 5 से विभाजित होता है। तो 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 8 5 40 और 5 25, 85 बार में। और यहाँ ये 5 से जाएगा, एक बार और 5 से जाएगा, 17 5 85। बाकी अब कटने वाला नहीं है क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? 3 नंबर प्रश्न है, तो 3825 बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको आप पावर के रूप में लिख दीजिए, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 × 17। कोई दिक्कत यहाँ तक? इजी प्रश्न है, बिल्कुल ही इजी है। देखिए अगला प्रश्न है 5, अगला प्रश्न 4 नंबर है 5005। 5005 क्या चीज से विभाजित होगा जी? 5005 एक ऐसी संख्या है जो बिल्कुल ही, देखिए इसको हम लिख देते हैं 5 × 7 × 11 × 13, यानी कि 5 × 7 × 11 × 13। अगर 5 को हटा देंगे तो 1001 आता है। तो 1001 का 7 11 13 ही मल्टीपल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको पावर के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर इसको यहीं लिख देंगे क्योंकि सिंपल एक ही वर्ड है बस। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है जी? 7429। 7429 इसका आंसर आप खुद बना लेंगे। इसको हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, क्वेश्चन मार्क लगा दिए और छोड़ दिए कि आप इसका फैक्टर तोड़िएगा और जैसे हम बनाए हैं वैसे आप बना लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम आपको? भाई साहब एकदम पूरा कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाएंगे हम, आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लीजिएगा। भाई क्रांति लाएंगे यूट्यूब पे। चलिए, जब सब्जेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना और क्रांति आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न आ गया। देखिए 2 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है जी। प्रश्न है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर है HCF × LCM का, मतलब LCM का गुना LCM के गुना के बराबर है। यानी दिया है कि जांच क्या करना है? 2 संख्या का गुणनफल भी निकालना है और चेक करना है कि जो LCM निकाल रहे हैं HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं, यानी कि दोनों को गुना किया जाए तो बराबर होगा या नहीं, यही चेक करना है। चलिए क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है ये भी, आप बिल्कुल ही चिंता न, बढ़िया से समझाएंगे आपको हम और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 26 और 91। दिखाई दे रहा है जी? हाँ, 26 और 91 नीचे ही लिखते हैं, 26 और 91 प्रथम क्वेश्चन है। तो 26 और 91 को जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 26 बराबर क्या होगा जी? 26 2 × 13, यानी कि 2 × 13, समझ रहे हैं? तो देखिए 2 × 13 इसको तोड़ दिए। अब 91 को तोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 91 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या चीज़ से जाएगा? 7 13 7 91, बस यही एक फैक्टर है 91 का, 13 7 91। अब देखिए HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है जी? 13 कॉमन है, तो 13 क्या हुआ जी? HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या और HCF क्या होता है जी? सॉरी, LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोले या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी मल्टीपल ही होता है। आगे देखिए इसका क्या होता है? जो HCF होता है वो होगा ही बचा खुचा 2 7 और 2 बचा, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 13 दूना का 26 और 26 सते क्या होगा जी? 26 सते 182। आपको इतना याद होना चाहिए।
देखिए अब क्या हुआ, जांच लिखते हैं। जांच जब करेंगे तो यहाँ जांच कर देते हैं। जांच जब करेंगे तो क्या होगा जी, जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, जांच चेकअप, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जी, क्या है 26, 26 गुने 91, 26 गुने 91 क्या आएगा जी, 26 गुने 91 क्या आएगा, गुना कर लीजिएगा 2366 आएगा, 2366। अब देखिए आगे, अब एक और चेक करना है क्या कि LCF SCF गुने LCM, इसको भी चेक करते हैं। तो 13 है गुने 182, 13 से गुना करेंगे, 13 गुना का 26, और 13वां 8 कितना होता है जी, 13वां 8 104 होता है। तो 13 गुना का 26, 1 4 6 आएगा, और बचा कितना 10, और तो 10 बचा 13 कम 13 10 23, तो दोनों बराबर आ गया। इसलिए चेक करने के बाद भी देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और LCF गुने LCM क्या आया 2366, दोनों बराबर है, यानी कि LCM SCF दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें 2 नंबर, एक बार आप देख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुझे भाई साहब नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे बार बार सर को नीचे करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 510 और 92, 510 और 92। तो 510 को जब फैक्टर तोड़ेंगे तो आप ऐसे वाला फैक्टर तोड़िएगा जो प्रथम क्वेश्चन में दिखाए हैं, वैसे तोड़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यही आया जी। 17 को तोड़ें, जब 510 को तोड़ेंगे तो यही आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और जब 92 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, 2 गुना क्या आएगा जी 23, 23 गुना के 46, 46 गुना के 96, हाँ सही है, सॉरी 92। देखिए इसका SCF क्या होगा जी, SCF क्या होगा, SCF जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, तो कॉमन क्या है 2 और 2, बाकी कोई कॉमन है नहीं है, तो SCF 2 हुआ। LCM क्या होगा जी, LCM 2 और बचा खुचा जो बच गया 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, टोटल हो गया। तो आंसर क्या है, LCM का आंसर क्या आएगा जी, LCM का आंसर आ जाएगा 2346, यानी कि 2346 जीरो आएगा, यानी कि 23460। आप गुना कर लीजिएगा, गुना हम करने जाएं तो सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जांच करते हैं। तो जांच के लिए बस वही करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, जांच में 2 दिया है उसी को जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है जी, 510 गुने 92। जब गुना करेंगे, दिखाई दे रहा है जी, हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो जब गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, जब 510 में 92 से गुना करेंगे तो आएगा क्या, आएगा 46,920, जीरो है तो जीरो आएगा ही, बाकी हम 92 सही है। अब देखिए, अब दूसरा जांच करना है SCF गुने LCM। जब जांच करेंगे तो क्या LCM क्या है जी 2, SCF क्या है 2 और LCM क्या है 23460। पता है हम कैसे डायरेक्ट कर दिए, 46,990 कर दिए, 920। हम देखें कि यहाँ गुना करने पर यही आएगा, बस अब 2 से गुना किए, बाकी लिख दिए। देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 0
6 दूना का 12, 4 दूना का 8, 1 9, 3 दूना का 6, 6 का 6 और 2 दूना का 4, यानी कि 46,920, यानी कि 46,920 आएगा। बात समझ रहे हैं? अगला प्रश्न बना लेंगे कि बना दें? अगला प्रश्न चलिए बना ही देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है जी आपको? क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाई डिजिटल ज़माना है, थोड़ा सा डिजिटली पढ़ाई करना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि कितना ऑफलाइन क्लास कीजिएगा, जाने आने में 1 घंटा, आप रेडी होइएगा, बाल वाल झाड़िएगा 1 घंटा, भाई समय बर्बाद होता है इसमें, मुझे लगता है। आइए पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, क्या दिक्कत है? यूट्यूब है भाई, यूट्यूब जिंदाबाद। देखिए क्या है जी, और दिया है 54। क्वेश्चन को हाइड नहीं किए हैं, छोटा करके कॉर्नर में लगा दिए हैं। 336 और 54 का निकालना है। क्या निकालना है जी? एलसीएम और एलसीएफ। तो देखिए इसको हम जब काटेंगे, 336 को जब काटेंगे तो डायरेक्ट हम लिख दें जी, डायरेक्ट लिख दें तो क्या आएगा जी? 2 काटते हैं, एक बार काट के दिखा देते हैं आपको कैसे कीजिएगा। देखिए ऐसे 2, इसको 2 से काटेंगे तो 1, 6, 8, कोई दिक्कत? फिर ही कटेगा 2 से तो 8, 4, फिर 2 से कटेगा 4, 2, फिर 2 से कटेगा 21, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से जाएगा 7, कोई दिक्कत जी? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? 2 के पावर 4 आ गया। देखिए तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और आया 3 गुने 7, कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। पावर लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। देखिए अब बाकी, अब 54 का तो आप डायरेक्ट तोड़ दीजिएगा। तो 54, 18 के 54 होता है, तो 3 गुना 18 को फर्क तोड़ देते हैं। 18 को तोड़ेंगे तो उससे 18 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 आ गया 6, 3 इंटू 3, कोई दिक्कत? 29, 27 गुना का 54 आ गया। अब देखिए इसको, यहाँ कॉमन क्या है जी? कॉमन देखिए, अब एलसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालिए, कॉमन 2 है, 2, 2 आ गया, 1 3, इसमें 1 3 है, यानी कि 2 इंटू 3, बस यही कॉमन है, तो 6 आ गया एलसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया जी? 6। और देखिए इसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बचा खुचा जो बच गया, इसमें एक मान लीजिए ई निकल गया एलसीएम में, और एक 3 निकल गया, इसमें भी 2 निकल गया, इसमें 3 निकल गया, तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू 3। बाकी अब लिखेंगे 2 के पावर 3 बचा है, तो 3, 2 लिख दिए, और इसमें 7 बचा है, उसके बाद इसमें बचा है 3 गुना 3, 3 गुना 3। बाकी को गुना कीजिए, आप गुना कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा भाई, गुना कर लीजिएगा ना, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा जी? आ जाएगा 18,144। गुना करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए गुना डायरेक्ट करके हम लिख लिए हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए अब निकालना क्या है जी? एलसीएफ गुने एलसीएम, सॉरी इसमें एलसीएम आएगा 3024। अब देखिए, अब इसको जांच करते हैं, 3024 आएगा। यहाँ जांच करते हैं, जांच करेंगे तो जांच करने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। भाई साहब पढ़ाई नहीं करने का बहाना मारते हैं कि आज बुखार है, आज थोड़ा सा काम घर पर लोग बता दिया है, पढ़ाई नहीं करेंगे, वैसा टिटीमा। और इसको गुना करेंगे 36 गुना 54, तो क्या आया जी? 18,144। फिर गुना करेंगे 6 से, पता है कैसे करते हैं? यहाँ से देखिए 6 गुना 3024, इसको गुना किए हम डायरेक्ट। इसको देखिए यहाँ, अब जांच में एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आ गया जी? 6 गुने
3024 तो इसको गुना किए तो 18,144। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी? क्वेश्चन देख के कोई ऐसा मतलब उल्टी जैसा मन नहीं ना कर रहा है? बाकी सब सही है। नहीं कर रहा है तो सही है, कर रहा है तो प्रॉब्लम है भाई साहब। चेकअप करवाइए। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले नेक्स्ट डे मिलेंगे तो बनाएंगे लगातार। आज लगभग तीसरा चौथा दिन हो गया, तो आप पढ़ाई बेहतर ढंग से करें। और आखिरी में बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि इस तरह का वीडियो आप तक 6:30 बजे पक्का पहुंच जाए भाई साहब। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा के शेयर भी कीजिएगा कि लगे कि आ गया क्रांति। चलिए, मैथ का बादशाह तो बनाएंगे आपको, बोल दिया ना पहले ही वीडियो में कि मैथ का बादशाह आपको बना के छोड़ेंगे, तो बनाएंगे ही आपको, बस समझ लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक छोटे से ब्रेक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।